नमस्कार। मैं शशिभूषण दास, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, आप लोगों के बीच में पुनः सोशल मीडिया पर और हमारा यूट्यूब चैनल है जय बिहार जय बिहारी। इस चैनल पर आप लोगों का है सो हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बंधु, आज मैं एक बहुत खास वीडियो आप लोगों के बीच में ला रहा हूं और आप लोगों से बस मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सुनें और सुनने के बाद आप अपना ज़रूर प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। मैं विगत 2003 से मैं बात कर रहा हूं कि बिहार सरकार के द्वारा 2003 में शिक्षा मित्र की जो है सो संविदा पर है सो नौकरी रखी गई थी और बहुत लोगों ने है सो फॉर्म अप्लाई किया और 11 महीना का संविदा पर है सो लोग नौकरी किए। धीरे धीरे है सो नियमावली सरकार के द्वारा बनी और उसको चेंज किया गया और चेंज करने के बाद 2003 के बाद 2005 में फिर बहाली हुई, फिर 6 में हुई, 7 में हुई, 10 में हुई, है ना, 12, 14, है ना, ऐसा ही करके लगातार है सो बहाली होती गई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ बिहार के वर्तमान मुखिया, माननीय न्याय के साथ विकास करने वाले श्री नीतीश कुमार जी, जो अभी डबल इंजन की सरकार है, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने विगत 2003 से जो शिक्षा मित्र और 2005 में जो शिक्षा मित्र की बहाली की, बहुत खुशी की बात है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी थी। आपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए संविदा पर आपने रखा और पुनः उन लोगों का है सो फिर एक नया है सो नियम बनाया और नियम बनाने के बाद आपने उनको है सो 60 सालों तक है सो कार्य में है सो बने रहने का है सो नया है सो विधेयक पारित किया। लेकिन कहने का मेरा मूल मकसद यही है कि अभी तक मैंने देखा है कि जो अन्य नौकरी की अपेक्षा खास करके नियोजित शिक्षक जो भी हैं, शिक्षा मित्र से जो नियोजित शिक्षक बने, उनके साथ हमेशा कहीं न कहीं है सो बार्गेनिंग होते रहा। उनको है सो क्या किया, धोखाधड़ी है ना, सरकार के द्वारा की गई। आखिर क्यों? शिक्षा मित्र की जो नौकरी करने वाले थे, जो नियोजित हुए और नियोजित होने के बाद उन तमाम शिक्षकों के साथ हमेशा भेदभाव किया गया। चूँकि नियमित शिक्षक हैं, वो भी उनसे भेदभाव किए और इसके बाद आपके द्वारा है सो टेट की है सो टेटी जो पास किए, तो पास करने के बाद जो लोग है सो इस शिक्षण संस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े, वो भी है सो नियोजित शिक्षकों को है सो कहीं न कहीं है सो अच्छे नज़रों से नहीं देखा। आज पुनः बीपीएससी की आपने बहाली की। बीपीएससी के शिक्षक तो और कहते हैं कि हम बीपीएससी वाले हैं, तो कहीं न कहीं नियोजित शिक्षकों को है सो खलन महसूस होता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं देखा हूँ कि एक विधायिका का है सो कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल के बाद वह विधायक है सो क्या हो जाता है, कहीं न कहीं वह है सो हार जाता है। तो हार जाने के बाद उनको क्या किया जाता है, उनको है सो पुनः 5 साल के बाद उनको पेंशन है ना मिलता है और पेंशन मिलता है और पेंशन मिलने के बाद वो अपनी है सो क्या करते हैं, परिवार का है सो भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों का क्या भविष्य है, कुछ नहीं है। बहुत सारे शिक्षक साथी थे जिन्होंने रिटायर कर गए और रिटायर करने के बाद उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार के द्वारा सिर्फ है सो है ना खाली डिब्बा और खाली बोतल मिला। वही अगर कोई विधायक अगर रहते, कोई एमएलए एमपी अगर बन जाते, अगर 5 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए ही अगर बनते, तो कहीं न कहीं उनको है सो क्या होता, उनको पेंशन चालू हो जाता। लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ हमेशा है सो बिहार सरकार ने क्या किया, भेदभाव
वाला है सो रुख अपनाया। आज नियोजित शिक्षक है सो क्या कर रहे हैं, उसी का दंश झेल रहे हैं। आज आपने नियोजित शिक्षक को है सो एक बार है सो पहले है सो कई बार आपने एग्ज़ाम लिया, परीक्षा लिया, और परीक्षा लेने के बाद इधर देख रहे हैं कि आपने है सो सक्षमता परीक्षा भी लिया, और सक्षमता परीक्षा लेने के बाद आपने कहा कि हम उसको ये देंगे सुविधा, वो देंगे, है ना, उसको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। अरे ठीक है, आप दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो व्यक्ति विगत 2003 से और 2025 तक है सो अपनी ज़िंदगी अगर है सो क्या किया, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में अपने समाज के बच्चों के विकास के लिए अपना जीवन है सो क्या किया, समर्पण और समर्पित कर दिया, क्या आपने उसको क्या मिला? उनको आपने क्या सिला दिया? उनको क्या मिला? उनको रिटायरमेंट के रूप में क्या मिल रहा है? आपने कभी है सो यूटीआई में पैसा कटवाया, कभी आप है सो यूटीआई के बाद हो गया एनपीएस का है सो आपने है सो एक जो होता है ना ड्रीम थीम जो होता है, एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया, और सपना दिखा करके पुनः आपने बोला कि नहीं, अब आपका जो है सो नए सिरे से 1/1/2025 से आपकी बहाली होगी और फिर आपकी गणना है ना सो नए सिरे से की जाएगी। भाई, जो व्यक्ति 20 साल 22 साल है सो सर्विस किया, नौकरी किया, नौकरी करने के बाद उसको क्या मिला? यूटीआई में आपने पैसा है सो फंसा दिया। कोई शिक्षक साथी थे, कोई 200 का महीना कटाए, कोई 500 का कटाया, कोई 1000 का महीना कटाया। आज उसका पैसा कहाँ गया? उसका पैसा भी नहीं निकल रहा है। दूसरी बात, आपने है सो एनपीएस की बात आपने कहा, तो एनपीएस का भी है सो 2020 से लगभग कट रहा है, तो एनपीएस का पैसा का क्या होगा? अब है सो आखिर इन लोगों के साथ तो हमेशा है सो भेदभाव करने का काम आपने किया। अगर वही आज एक विधायक रहता, और विधायक जी को है सो कहने का मतलब अगर 4 बार अगर है सो अपने 4 बार अगर विधायक अगर है सो पुनः अगर बनते तो 4 बार का पेंशन उनको मिलता। लेकिन एक शिक्षक क्या करेगा? वह एक कर्मचारी है, आप उनकी मनमानी चलती है। आपने 20 साल 22 साल है सो एक शिक्षक है सो क्या किया? अपने जीवन का है सो मूल्यवान समय है सो बच्चों के बीच में दिया, लेकिन आपने उसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, उनको झुनझुना थमा दिया। मैं इस वीडियो के माध्यम से, और मैं मेरा अपना एक चैनल जो ये यूट्यूब चैनल है जय बिहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बिहार के जो मुखिया हैं, और मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप 20 साल और 22 साल की है सो सेवा को आप काउंट करिए और उनको एक बड़ी राशि देने का काम करिए। अगर नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं है सो ये है सो शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ आप है सो कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, आप विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। और आने वाला 2026-25 में आपका है सो बिहार विधानसभा का चुनाव है। अगर आप इन तमाम शिक्षकों की बातों को और इन शिक्षकों के बारे में आप नहीं सोचा तो लगभग में अभी जो विशिष्ट शिक्षक बने लगभग 4 लाख शिक्षक हैं, तो लगभग आपको है सो 4 लाख का गुणक आप है सो 5 के हिसाब से करिए और फिर 2-2 के हिसाब से करिएगा तो कहीं न कहीं आपकी सत्ता है सो जा सकती है, और जाएगी, निश्चित जाएगी। आपने शिक्षकों के साथ हमेशा भेदभाव करने का काम किया है। मैं इसीलिए तमाम शिक्षकों को भी ये चीज़ कहता हूँ कि भाई, आप लोग है सो इसकी लड़ाई लड़िए। आपने है सो 20 साल 22 साल है सो सेवा किया, उस सेवा काल का आपका महत्व है सो 0 हो गया। आप कम से कम अगर विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो आप लड़ाई लड़िए कि हमको भी इसके 20 साल के एवज में हमको 20 लाख 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, तब हम लोगों को है सो मंजूर है। और नहीं तो आप लोग है सो क्या करिए, आप लोग अनशन करिए, आंदोलन करिए। जब तक आप आंदोलन नहीं करिएगा, अनशन पर नहीं बैठिएगा, बिहार सरकार के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करने वाले हैं, हम है सो समाजवाद के है सो पथ प्रदर्शक हैं। हमको नहीं लगता है कि ये नीतीश कुमार जी है सो समाज के और न्याय के विकास करने वाले हैं। अगर ये शिक्षकों के हित में अगर ये काम किए हुए रहते, शिक्षकों की अगर वेदना को सुनते, शिक्षकों की अगर क्रंदन को सुनते, तो कहीं न कहीं है सो ये है सो शिक्षकों के लिए है सो अच्छा काम करते। आज देख रहे हैं कि सक्षमता पास जितने भी 1,87,000 शिक्षक हैं, आज उनका वेतन बंद है। आज उनका बच्चा भी है सो कहीं न कहीं किसी न किसी है सो दूसरे है सो स्टेट में पढ़ रहा है। उनको आज कितना पैसा का समस्या हो रहा है, उनको कितना दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे
शिक्षक साथी है सो क्या किए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, उनको EMI है सो भरना है। लेकिन क्या करिएगा, ये तो सरकार अपनी मर्जी से चल रही है। अगर सरकार अगर थोड़ा भी अगर ये चीज़ देखती कि अगर प्रमाण तो है ना जनरेट बाद में होगा, हम शिक्षकों का वेतन है सो नियत समय से दे देते हैं, अगर ऐसा करते तो कहीं न कहीं आज है सो शिक्षकों के बीच में ये भुखमरी की समस्या नहीं आती। लेकिन क्या करिएगा, ये तो है सो नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, उनको तो है ना अपना है सो कैबिनेट और अपनी राजनीति से तो उनको फुर्सत है ही नहीं, तो वो सुनेंगे क्या। इसलिए तमाम शिक्षकों से मैं पुनः दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी लड़ाई है सो लड़िए और सड़क से लेकर के आप है सो गांधी मैदान तक, जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको ये सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आपके मान और सम्मान को हमेशा है सो ठेस पहुंचाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार। तमाम शिक्षकों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।